एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे एक न्यू टॉपिक को, जिसका नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस टॉपिक के अंडर हम कौन कौन से सब टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे कवर करेंगे हमारा टाइम एंड डिस्टेंस। इसी के साथ हम यहाँ पे कवर करेंगे हमारी एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को। इसी के साथ साथ यहां पे हम कवर करेंगे हमारी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रेन्स को। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रेन्स। फिर हम इसमें कवर करेंगे हमारे बोट एंड स्ट्रीम्स को। और इसी में हम लोग यहां पे हमारा कवर करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस को। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारी मेन हेडिंग एक ही है, लेकिन इसके अंडर हम लोग 5 डिफरेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो अप्रोच क्या रहने वाली है एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले बेसिकली हम यहाँ पे बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स के इंट्रोडक्शन पे, थ्योरी पे। आफ्टर दैट ओनली वी विल प्रोसीड विद द प्रॉब्लम्स व्हिच वी आर हैविंग। इज इट क्लियर? ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे टाइम एंड डिस्टेंस की। अब टाइम एंड डिस्टेंस की जब बात करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब वो फॉर्मूला आता कहां से है, ठीक है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। वो फॉर्मूला इज नथिंग बट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला हम सबने पढ़ा होता है, हमारे 11-12 से ये फॉर्मूला हम यूज करते हुए आ रहे हैं। यही फॉर्मूला इस पूरे टॉपिक में भी, जो हमारे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंसेस में काम में आएगा। आपने देखा होगा तो बहुत बार नोटेशन हमें स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का कुछ इस तरीके से मिलता है। ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ये हमारा स्पीड और ये हमारा टाइम। स्पीड और टाइम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा क्या मिलता है, हमें डिस्टेंस मिलता है। यहां पे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट, इफ distance is constant, if distance is constant, अगर हमारा जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, उस वाले केस में क्या होगा, इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग, अगर हमारी स्पीड बढ़ रही है तो हमारा टाइम क्या होगा, टाइम हमारा डिक्रीज होगा। या फिर मैं ये कह सकती हूं कि अगर मेरी स्पीड घट रही है तो टाइम क्या होगा, टाइम इंक्रीज होगा। मतलब अगर मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है, अगर मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। एग्जांपल लेके समझना चाहते हैं, एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं। मान लेते हैं डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है मेरा 20 किलोमीटर्स का। ये मेरा डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस 20 किलोमीटर का है। अब मुझे पता है स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके ही मेरे पास क्या आती है, मेरे पास यहाँ पे स्पीड आती है। अगर मेरी यहाँ पे स्पीड S1 अगर 20 किलोमीटर पर आवर की है तो मुझे टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 1 आवर। टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 1 आवर, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यार मैंने स्पीड को थोड़ा सा डिक्रीज किया, 10 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड हो गई, तो टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 2 आवर्स का, ठीक है। अगर मैंने मेरी स्पीड को और डिक्रीज किया, मान लेते हैं हम 5 किलोमीटर पर आवर कर दी, ठीक है, तो टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 4 आवर्स का। आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे जैसे स्पीड हमारी डिक्रीज हो रही है, टाइम हमारा इंक्रीज हो रहा है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, हमारी स्पीड क्या हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है। इज इट क्लियर? ओके। अब यहीं पे से हमारे पास एक और पॉइंट आता है, और वो पॉइंट क्या है कि अगर हमारा टाइम कांस्टेंट है या फिर स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, या फिर तो हमारा टाइम क्या है, टाइम हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। अगर हमारा टाइम कांस्टेंट है तब जो हमारा डिस्टेंस होता है
वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। अगर यही मैं ये मान लूं कि यार मेरा यहाँ पे क्या है, जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, तब भी मेरा अगर डिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो मेरा क्या होगा, टाइम भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम आपने यहाँ पे किलोमीटर 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 पर आवर लिखा है और हमने तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड भी देखा है। हाँ बिल्कुल ये होता है। तो बेसिकली जब भी हम बात करें हमारे डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स हमारे पास होती है वो होती है हमारी किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड सो ऑन। यही अगर बात करें तो टाइम को मेजर करने के लिए हमारे पास जो यूनिट्स रहती है वो रहती है आवर, सेकेंड्स, मिनट्स, डेज एक्सेट्रा। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्पीड की बात करें तो स्पीड को नॉर्मली जो हमारा बाय डिफॉल्ट केस है उसमें दो तरीके से ही लिखा जाता है। आप लिखने को मल्टीपल वेज में लिख सकते हैं। वो दो तरीके क्या है, तो पहला है किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और जो दूसरा है वो है मीटर पर सेकेंड। वो क्या है दूसरा है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप इसे HR भी लिख सकते हैं इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें ध्यान रखना होता है, जब भी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं हमें ध्यान रखना होता है यूनिट्स का, क्योंकि ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट आपका आंसर बहुत वेरी करवा सकते हैं। ठीक है, ओके। अब बात आती है कन्वर्जन की। मान लेते हैं मेरे पास कुछ डेटा मीटर पर सेकेंड में है, मुझे उसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, या फिर डेटा कुछ किलोमीटर पर आवर में उसे मीटर पर सेकेंड में करना है। कैसे करेंगे, तो देखो हम सबको पता है कि यार मेरे पास 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। ठीक है, ये हमें सबको पता है। साथ ही साथ मुझे ये भी पता है कि 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होता है। कैसे निकाला, मुझे पता है 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में मेरे पास कितने होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। तो बेसिकली अगर मुझे 1 आवर में सेकेंड्स निकालने हैं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स। तो ये टोटल मुझे क्या दे देगा, टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स दे देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है कन्वर्जन की। तो देखो इस चीज का ध्यान रखना, जब भी हमारे पास किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और हमें क्या बनाना है, मीटर पर सेकेंड बनाना है। अच्छा, अब यहाँ पे से ये तो देख के पता चल रहा है ना कि मीटर पर सेकेंड मेरी छोटी वैल्यू है, क्योंकि वो मीटर्स मिलके ही मेरा किलोमीटर बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ ये वाली जो है ये मेरी बड़ी वैल्यू है, ये मेरी क्या है, ये मेरी बड़ी वैल्यू है। ठीक है, और ये मेरी क्या है, ये मेरी छोटी वैल्यू है। ये मेरी क्या है, ये मेरी छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो जब भी बड़ी वैल्यू से मुझे छोटी वैल्यू बनाना है तो हम मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 5/18 से इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट आवर आंसर इन मीटर पर सेकेंड। यही अगर मुझे यहीं पर क्या करना है, मुझे मीटर पर सेकेंड से छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू किलोमीटर पर सेकेंड बनाना है, तो मैं इसे क्या करूंगी, बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगी, 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या ये 5/18 या 18/5 कहां से आया, यहां से आया। इन वैल्यूज को अगर आप कंपेयर करेंगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट द सेम वैल्यूज। क्यों, क्योंकि जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कट जाएंगे, फिर हमारे पास बचेगा 10/36 जिसे हम 2 से एलिमिनेट करेंगे और अल्टीमेटली हमारे पास 5/18 बचेगा। ठीक है, तो जब हमें बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे जाना है तो हमने छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई किया, और जब हमें छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना है तब हमने बड़ी वैल्यू मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई किया। इतना पॉइंट समझ में आया। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन रन्स एट अ रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज इट्स स्पीड इन द मीटर पर सेकेंड। मतलब आपको कोई क्या दे रखी है, आपको ट्रेन दे रखी है और ट्रेन की स्पीड दे रखी है। स्पीड ऑफ ट्रेन आपको दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर,
लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है मीटर पर सेकेंड में बताओ। तो अगर मुझे यहाँ पे किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड में करना है, मतलब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू बनानी है, तो क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मैं मीटर पर सेकेंड फाइंड आउट कर सकूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ स्पीड इन मीटर पर सेकेंड इज 45 इंटू 5/18, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहां पे से आप देख सकते हैं कि हम लोग किससे 9 से एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 2, यहाँ पे मेरे पास आएगा 5, तो बेसिकली मेरे पास आया 25/2 मीटर पर सेकेंड। अगर आप चाहें तो इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। मेरी स्पीड क्या आ गई, मेरे पास स्पीड आ गई 12.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। A motor car takes 50 seconds to travel 500 meters. What is its speed in किलोमीटर पर आवर? ओके, देखो अब हमें क्या दे दिया, कोई मोटर कार है जिसे टाइम क्या लग रहा है, 50 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है। टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 50 सेकेंड्स का। टू ट्रेवल डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है 500 मीटर को क्रॉस करने में 50 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो यहां पे से हम स्पीड निकाल सकते हैं। हाँ, हमें हमारा फॉर्मूला पता है, क्या, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये हमें फॉर्मूला पता है। अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो स्पीड मेरी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी तरीके से हो जाएगा ना। ओके, डिस्टेंस कितना है 500 मीटर्स और टाइम कितना लग रहा है 50 सेकेंड्स, राइट। तो ये 0 से गया, ये 5, इनको एलिमिनेट करेगा 10 टाइम्स पे, और स्पीड आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे स्पीड पूछी तो गई है, लेकिन स्पीड किस में पूछी गई है, किलोमीटर पर आवर में पूछी गई। मतलब अब आपको पता है क्या, मीटर पर सेकेंड आपकी क्या है, छोटी वैल्यू। छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना है, मतलब मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि मैं किलोमीटर पर आवर में इसे कन्वर्ट कर सकूं, किलोमीटर पर आवर में इसे कन्वर्ट कर सकूं। तो यहां पे मेरे पास क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड इंटू 18/5, और यहां पे से जो मुझे रिजल्ट मिलेगा, तो देखो ये इससे एलिमिनेट हो गया 2 टाइम्स पे, 2 इंटू 18 दैट इज नथिंग बट 36 किलोमीटर पर आवर। ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी स्पीड हो गई इन किलोमीटर पर आवर। क्या ये चीज समझ में आई, ये मेरी क्या है, ये बेसिकली मेरी स्पीड है इन किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, ओके। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा है टाइम और डिस्टेंस में, तो हमारे पास नॉर्मली फॉर्मूला ही था, ठीक है, जो हमें पढ़ना था, दैट इज नथिंग बट डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम इनटू स्पीड। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमने यहाँ पे कन्वर्जन की भी बात कर ली। अब जो टॉपिक हमारे पास आता है वो टॉपिक है हमारी एवरेज स्पीड का। हमारे पास जो टॉपिक आता है वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है एवरेज स्पीड का। ठीक है, अब आपको पता है यार, जब भी हम स्पीड की बात करते हैं, स्पीड बेसिकली होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। ओके, जब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो एवरेज स्पीड हमें बोलता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये हमारा क्या है, ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं एवरेज स्पीड की और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि अब मान लेते हैं, अब जैसे आपके पास दो कोई आपको स्पीड दे रखे, उसमें आपको एवरेज निकालना है, बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला भी, लेकिन फॉर्मूला याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं, आप बेसिकली उसे समझ लीजिए और उससे रिलेटेड फिर आप हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखो अब यहां पे हो सकता है जिस डिस्टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं
वो कभी कभार हो सकता है यूनिफॉर्म डिस्टेंस हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, मान लेते हैं ये दो स्टॉप्स है, ये स्टॉप नंबर ए है और यहाँ पे स्टॉप नंबर बी है, ठीक है। एक लड़का है, वो ए से बी जाता है कितनी स्पीड से, x किलोमीटर पर आर की स्पीड से। फिर बी से ए के लिए आता है कितनी स्पीड से, y किलोमीटर पर आर की स्पीड से। अब ऐसे में मुझे बोल दिया गया क्या बताओ, इसकी पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड बताओ, ठीक है। नॉर्मली फॉर्मूला क्या कहता है, आपको फॉर्मूला कहेगा जो आपको रटाया जाता है, बुक्स में दिया जाता है, वो दिया जाता है 2s1 s2 डिवाइडेड बाय s1 प्लस s2। ये आपको क्या दे दी जाती है, ये आपको फॉर्मूला दे दिया जाता है जो आपके बुक्स में आपके पास अवेलेबल होगा। लेकिन ये फॉर्मूला आया तो आया कैसे, या फिर अगर हमें मान लेते हैं जैसे ये 2 बार है, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5 बार हुआ, तब क्या इतने फॉर्मूलाज हम लोग याद करेंगे क्या, ये तो बड़ी दिक्कत की बात आ गई। तो देखो समझो, जो भी स्पीड आपको दे रखी है वो लिखो, जैसे हम टाइम एंड वर्क में कर रहे थे सेम उसी तरीके से जो भी स्पीड दे रखी है लिखो। जैसे एक स्पीड दे रखी है x किलोमीटर पर आर, दूसरी स्पीड दे रखी है y किलोमीटर पर आर, ठीक है। अब इन दोनों स्पीड्स का क्या करो, एलसीएम लो, इन दोनों स्पीड का क्या लो, एलसीएम लो। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा एक्स वाई, एलसीएम क्या आएगा एक्स वाई। अब ये जो एक्स वाई आया है, बेसिकली ये जो आपका एक्स वाई आया है, ये आपका क्या है, ये है आपका अज्यूम्ड डिस्टेंस। ये आपका क्या है, ये है आपका अज्यूम्ड डिस्टेंस। ये आपका क्या है, दिस इज योर अज्यूम्ड डिस्टेंस, ठीक है, ओके। अब यहां पे अगर अज्यूम्ड डिस्टेंस आया तो यूनिट क्या होगी, ऑब्वियसली किलोमीटर होगी, ठीक है। तो अगर x किलोमीटर पर r की स्पीड से मैं चल रही हूं और मुझे x y किलोमीटर कवर करना है तो टाइम कितना लगेगा, y आवर्स का टाइम लगेगा, राइट, ठीक है। अगर मैं y किलोमीटर पर r की स्पीड से चल रही हूं और मुझे x y किलोमीटर चलना है तो टाइम कितना लगेगा, x आवर्स का टाइम लगेगा, ठीक है। अब फॉर्मूले को देखो, फॉर्मूला क्या कहता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। देखो जब ये आदमी A से B के लिए गया तब कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, XY, ये डिस्टेंस कितना हो गया, XY डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूले में लिखते हैं डिस्टेंस कितना हो गया, XY, ठीक है। तब उसको टाइम कितना लगा, टाइम लग रहा था y आवर्स का, ठीक है। फिर आया भी वापस, ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर किया, अगेन XY किया, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा था, पहले वाले में y आवर्स लग रहा था, सेकंड वाले में x आवर्स लग रहा था। तो अल्टीमेटली मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। ये मेरी क्या होगी, ये मेरी एवरेज स्पीड होगी इन किलोमीटर पर आवर्स। क्या ये चीज समझ में आई? अब आप कहेंगे मैम फॉर्मूला भी तो यही बता रहा था। हाँ बिल्कुल, फॉर्मूला भी यही बता रहा था। अब मान लो एक और केस लेते हैं, इसी में एक और केस लेते हैं। मान लेते हैं एक लड़का है, ये A से B पे गया, ठीक है, A से B पे गया कितनी स्पीड के साथ, x किलोमीटर पर r की स्पीड से, ठीक है। फिर वापस आया कितनी स्पीड से, y किलोमीटर पर r की स्पीड से। मान लेते हैं किसी कारणवश इसे वापस से जाना पड़ा और तब मान लेते हैं z किलोमीटर पर r की इसकी क्या थी, स्पीड थी। अब हमारे पास 3 इंस्टेंसेस है डिफरेंट। अब क्या करें, अब एक और फॉर्मूला याद करें, नहीं, फॉर्मूले इतने सारे ऑलरेडी हमारे पास टेक्निकल में है और ज्यादा लोड नहीं लेना है। तो हमारी अप्रोच क्या थी, जो जो स्पीड हमें दे रखी है जस्ट सिंपली राइट इट डाउन। x किलोमीटर पर आर एक स्पीड है, y किलोमीटर पर आर दूसरी स्पीड है और z किलोमीटर पर आर तीसरी स्पीड है। क्या करो, इन तीनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, x y z, मतलब ये x y z मेरा क्या हो गया, ये मेरा अज्यूम्ड डिस्टेंस हो गया। मतलब A से लेके B तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, x y z किलोमीटर है। ये मेरा क्या है, अज्यूम्ड डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, ओके। अब आपने क्या कहा, अगर मुझे x किलोमीटर पर r की स्पीड से इतना डिस्टेंस कवर करना है तो टाइम कितना लगेगा, y z आवर्स लगेंगे, यहां पे कितना लगेगा, x z आवर्स लगेंगे और यहां पे x y आवर्स लगेंगे, यही लगेगा। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या कहता है, याद करो,
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें क्या कहता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कहता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। भाई जितना भी डिस्टेंस कवर हुआ है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, एक बार में एक्स वाई जेड, दूसरी बार में एक्स वाई जेड, तीसरी बार में एक्स वाई जेड। मतलब टोटल डिस्टेंस है पहली बार में एक्स वाई जेड हुआ, प्लस दूसरी बार वाली में एक्स वाई जेड हुआ, प्लस तीसरी बार वाली में भी एक्स वाई जेड हुआ, डिवाइडेड बाय पहली वाली में कितना टाइम लगा, वाई जेड का लगा, प्लस दूसरी वाली में एक्स जेड का लगा, प्लस तीसरी वाली में एक्स वाई का टाइम लगा। तो यहां पे से अगर मुझे कंबाइंड फॉर्मूला लिखना हुआ तो मैं ये लिख सकती हूँ 3xyz, ये मेरे टोटल डिस्टेंस हो गए, डिवाइडेड बाय yz प्लस xz प्लस xy। इसी तरीके से अगर आपके पास 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो हम बहुत इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यूनिट का, ठीक है? यूनिट हमारे पास सेम होनी चाहिए। अगर कोई डेटा किलोमीटर पर आवर में चल रहा है तो सारा डेटा किलोमीटर पर आवर में ही होना चाहिए। अगर कोई डेटा आपका मीटर पर सेकंड में चल रहा है तो सारा का सारा डेटा आपका मीटर पर सेकंड में ही होना चाहिए। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ एवरेज के क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या हमारा वेलोसिटी निकालने का एक क्वेश्चन था जो गेट आपके 2016 में पूछा गया। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है the velocity v of a vehicle along a straight line is measured in meter per second and plotted as shown with respect to time in 7 seconds. At the end of 7 seconds, how much will be the odometer reads increase in meters? Basically हमें यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे हमें ये बताना है कि ये जो हमें ग्राफ दे रखा है ये ऑडोमीटर कितना रीड किया होगा, ठीक है? ये हमें बताना है। और एरिया निकालना हम लोग जानते ही हैं, ठीक है? तो एरिया कैसे निकालेंगे, देखो पहले हम बात करते हैं हमारे इस पोर्शन की। ये जो हमें ट्रायंगल दिख रहा है ना, ठीक है, हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। फिर हम बात करेंगे इस रेक्टेंगल की, ठीक है? फिर बात करेंगे हम इस ट्रायंगल की जो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है। फिर इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे और फिर इन द एंडिंग हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे। गॉट इट? चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें जो एरिया निकालना है या कितनी यहाँ पे हमारा क्या हुआ, कितनी रीडिंग इंक्रीज करेगी ओडोमीटर में, अगर हमें वो निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखो देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 1 और हाइट भी है 1, 1 इंटू 1 प्लस अब यहाँ पे क्या है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 2 और ब्रेथ कितनी है 1 प्लस अब इस वाले ट्राइंगल की हाफ इंटू हाइट कितनी है? हाइट है 1 इंटू बेस कितना है? बेस भी है 1 प्लस इस वाले ट्राइंगल की तो हाफ इंटू बेस कितना है? बेस है 1 और हाइट कितनी है? हाइट है 2 प्लस एंडिंग वाला हाफ इंटू बेस कितना है 2 और हाइट कितनी है 1। अब बस हमें क्या करना था? हमें सिंपली से ऐड करना है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे तो मुझे मिलेगा हाफ प्लस यहाँ पे मिलेगा 2 प्लस यहाँ पे मिलेगा हाफ प्लस यहाँ पे मिलेगा मुझे 1, ठीक है? ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा प्लस 1। बेसिकली ये मेरा क्या होगा, ये मेरी रीडिंग होगी जिससे ऑटोमीटर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये हाफ और हाफ तो 1 बना लेंगे तो 3 प्लस 2 5। मेरा यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? मेरा यहाँ पे आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या करना था, बेसिकली इस जो एरिया दे रखा है इसका फाइंड आउट करना था। ये जो डायग्राम में जो मुझे ट्राइंगल या रेक्टेंगल दे रखा है इसका एरिया फाइंड आउट करना था और सिंपली आई विल गेट माय आंसर। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन किसका है? आपके एवरेज स्पीड का है। किसने पूछा था? आईआईटी बॉम्बे ने पूछा था। कब? गेट 2013 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार पढ़ के देखते हैं। देखो
अ कार ट्रेवल्स 8 किलोमीटर इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर, 6 किलोमीटर इन सेकेंड क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड 16 किलोमीटर इन थर्ड क्वार्टर। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए क्वार्टर क्या होता है। देखो आपको पता है कि 1 आवर में हमारे पास कितने होता है, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें 1 क्वार्टर की, तो 1 क्वार्टर में हमारे पास कितने होते हैं, 15 मिनट्स होते हैं। हमारे पास कितने होते हैं, 15 मिनट्स होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन ये बोल रहा है या कुछ डिस्टेंस कवर किया गया, कैसे कवर किया गया, मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस है, इसमें से 8 किलोमीटर, मान लेते हैं 8 किलोमीटर कुछ इतना रहा होगा, ठीक है, ये 8 किलोमीटर, ये डिस्टेंस कवर किया गया आपके 15 मिनट्स में। फर्स्ट क्वार्टर में कवर किया गया तो मैंने 15 मिनट्स लिख दी। फिर 6 किलोमीटर का डिस्टेंस मान लेते हैं ये इतना, ये भी अगले 15 मिनट में कवर किया गया। फिर बोला गया 16 किलोमीटर का, मान लेते हैं 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये कवर किया अगले 15 मिनट में, ठीक है। और मुझे क्या बताना है, मुझे स्पीड बतानी है, मुझे क्या बतानी है, मुझे मेरी एवरेज स्पीड बतानी है। किस में बतानी है, किलोमीटर पर आवर में बतानी है। तो सबसे पहला काम तो मेरा क्या होगा कि मैं ये जो मिनट में मुझे डेटा दे रखा है इसको मैं क्या करूं, आर में कन्वर्ट करूं। अब अगर 15 मिनट को मुझे आर में कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या करूंगी, डिवाइडेड बाय 60 मिनट कर दूंगी, और मेरे यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 1/4। मेरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 आवर्स, कितना हो जाएगा, 1/4 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब एवरेज स्पीड का हम सभी को फॉर्मूला पता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम सबको पता है, दैट इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस कितना कितना कवर हो रहा है, देखो 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर एंड 16 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस में तो हम लिख देते हैं 8 + 6 + 16, इतना तो आपका डिस्टेंस कवर हुआ। टाइम कितना लग रहा है, 15 + 15 + 15 दैट इज 45। तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 45/60। इतना आपको क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। अब ये जो टाइम है, देखो डिस्टेंस, ये आपका डिस्टेंस है किलोमीटर में, और ये जो टाइम आपका चल रहा है ये चल रहा है आवर्स में, ठीक है। तो आपको जो स्पीड मिलेगी वो किस में मिल जाएगी, किलोमीटर पर आवर में मिल जाएगी। देखो अब यहाँ पे ऐड करो, कितना हो जाएगा, 14 एंड 16 दैट इज नथिंग बट, हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया, देखो ये हो गया बेसिकली 22 30, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गया टोटल 30 किलोमीटर का डिस्टेंस, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3/4, ठीक है। 3/4 आ गया, लेकिन ये 3 इस 30 को एलिमिनेट कर देगा 10 टाइम्स पे, और जो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, एवरेज स्पीड आएगी, दैट इज नथिंग बट 4 ऊपर मल्टीप्लीकेशन में चल जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर में क्या थी, इस पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड थी। क्या कहीं ऑप्शन है, हाँ जी बिल्कुल है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। तो आपको यहाँ पे इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि यूनिट्स आपकी किस तरीके से यूज हो रही है। अगर यहाँ पे कहीं पे रिक्वायरमेंट पड़ रही है चेंज करने की, तो हमें क्या करना है, यूनिट को कन्वर्ट करना है, यूनिट को चेंज करना है। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तब ऐसे ही चलने दो। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा, हमें डेटा मिनट में दे दिया था, मिनट से आर में कन्वर्ट करना ही है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन में भी बोला गया है कि आप पूछा क्या है, किलोमीटर पर आर पूछा है, तो यहाँ पे आर के रिस्पेक्ट में ही बतानी है, मिनट के रिस्पेक्ट में नहीं बतानी, या फिर सेकेंड्स के रिस्पेक्ट में नहीं बतानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था, आपके आईआईटी बॉम्बे ने आपसे पूछा था, गेट 2013 में आप क्वेश्चन पूछा गया, और कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हो रहा है, अगेन एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा गया। और इस बार भी जो आपसे स्पीड पूछी गई वो किस में पूछी गई, किलोमीटर पर आवर में पूछी गई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार देखते हैं। अ टूरिस्ट कवर half of his journey by train at 60 kilometers per hour, half of the remaining by bus at 30 kilometers per hour, and the rest by cycle at 10 kilometers per hour. The average speed of the tourist in kilometers per hour during his entire journeys. अब देखो पिछली बार पिछले वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, डिस्टेंस दिया था,
टाइम भी दिया था, तो हमने एवरेज स्पीड डायरेक्टली निकाली। इस बार तो हमें यहाँ पे बोल दिया गया यार एक पूरी जर्नी थी जिसका हाफ हमने इतनी स्पीड से कवर किया, रिमेनिंग का भी हाफ हमने इतनी स्पीड से कवर किया और बाकी की बची हुई हमने इतने स्पीड से कवर की। अब एवरेज स्पीड बता दो। अब जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता वो एवरेज कैसे निकालेंगे, 60 + 30 + 10 डिवाइडेड बाय 3, इस तरीके से एवरेज स्पीड निकाल देंगे और यहीं पे गड़बड़ हो जाएगी। यहीं पे क्या हो जाएगी, यहीं पे गड़बड़ हो जाएगी। देखो क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि यार आपके पास कोई डिस्टेंस था, मैं मान लेती हूं मेरे पास ये x किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। इसका आधा डिस्टेंस बोले तो x/2 किलोमीटर का ये जो डिस्टेंस है, ये मैंने कितने से कवर किया, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया, ठीक है। अब जो रिमेनिंग है उसका भी आधा, अब रिमेनिंग मेरे पास कितना बच गया, ये वाला भी मेरे पास x/2 बच गया, x/2 बच गया। अब इसका भी आधा मान लेते हैं यहां तक, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, x/4। ये x/4 जो डिस्टेंस है ये बस से कवर हुआ और कितनी स्पीड से कवर हुआ, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर हुआ। अब बाकी का जितना भी बचा हुआ, अब कितना बचा हुआ होगा, ऑब्वियसली x/4 ही बचा हुआ होगा, ठीक है। ये कितनी स्पीड से कवर हुआ, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर हुआ, ठीक है। ये डेटा हमें दिया हुआ है और इसे हमें बोला जा रहा है कि अब क्या बताओ, अब यहां पर मुझे ये बताओ कि एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है। यहां पे मुझे क्या बताना है, मुझे यहां पे बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। अगेन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद करो, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यही होता है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस तो कितना कवर हुआ है, x किलोमीटर ही हुआ है, तो इसके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा लिखते नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं x। लेकिन अब टोटल टाइम तो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है यार टाइम क्या होता है, टाइम बेसिकली होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये चीज हमने हमारे बिल्कुल स्टार्टिंग में फॉर्मूले के साथ पढ़ी है। डिस्टेंस है स्पीड है, डिस्टेंस है स्पीड है, डिस्टेंस है स्पीड है, टाइम लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पहले में देखो डिस्टेंस कितना है, x/2 का डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है 60, प्लस इसमें देखो डिस्टेंस कितना है x/4 और यहां पे स्पीड कितनी है 30, प्लस डिस्टेंस कितना है x/4, स्पीड कितनी है 10। बस इसको सॉल्व करना है एंड वी विल गेट आवर आंसर। देखो तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, देखो x न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में हमारे पास यहां पे आ जाएगा x/120 प्लस यहां पे 4 भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो हो जाएगा x/120 प्लस यहां पे आ जाएगा x/40, ठीक है। डिनोमिनेटर में अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा 120, ठीक है, वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा। हम लोग यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे हमारे पास आ जाएगा x/x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। इस 120 को ऊपर भेज देते हैं, हमारे पास आ जाएगा 120x डिवाइडेड बाय 5x, x से कैंसिल हुआ और ये से एलिमिनेट होगा तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर क्या हुई, एवरेज स्पीड हुई। 24 किलोमीटर पर आवर क्या हुई, एवरेज स्पीड हुई। अब देखो क्या ये फॉर्मूला या फिर इस फॉर्मूले से जिसे हमने निकाला उससे हमारा आंसर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, तो देखो अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में 24 अवेलेबल है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। अब बहुत सारे स्टूडेंट जिन्हें ये चीज नहीं पता है वो एवरेज कैसे निकालेंगे, बहुत नॉर्मल है। उन्हें लग रहा है कि यार स्पीड गिवन है, 60 दे रखा है, 30 दे रखा है, 10 दे रखा है, सिंपली ऐड करो 60
प्लस 30 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे मेरे पास आया 100/3, आंसर आना चाहिए 33 1/3। ठीक है, लेकिन ऐसा तो ऑप्शन नहीं है, तो नियर बाय में देखने की कोशिश करेंगे, तो या फिर तो 36 टिक कर देंगे या फिर 30 टिक कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये हमारी क्या है, रॉन्ग अप्रोच है, ये हमारी रॉन्ग अप्रोच है। हमसे यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछी गई कि पूरी की पूरी जर्नी में किस तरीके से, और हमें पता है कि यार स्पीड पे हमारा कहीं ना कहीं डिस्टेंस और टाइम वेरी कर रहा है या फिर वो भी मैटर कर रहा है। क्लियर चीज समझ में आई? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था आपके आईआईटी गुवाहाटी ने गेट 2018 में। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। एन ऑटोमोबाइल ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एंड रिटर्न्स टू सिटी ए बाय द सेम रूट। मतलब कोई ऑटोमोबाइल है, वो क्या कर रहा है, देखो ये बताना चाह रहे हैं कि कोई सिटी ए है और सिटी बी है। ठीक है, कोई ऑटोमोबाइल है, वो पहले सिटी ए से सिटी बी की तरफ जाता है। ठीक है, फिर सिटी ए से सेम ही रूट से सिटी बी की तरफ आता है। पॉइंट ओके। द स्पीड ऑफ व्हीकल ड्यूरिंग ऑनवर्ड्स एंड रिटर्न जर्नी वर कांस्टेंट एट 60 किलोमीटर। जाते वक्त स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और आते वक्त है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अगेन वही चीज आपसे पूछी गई है, एवरेज स्पीड बताओ। तो देखो हमारी एवरेज स्पीड कितनी आएगी, 60 और 90 का एलसीएम लो। अगर एलसीएम नहीं लेना तो हम लोग डायरेक्टली भी फॉर्मूला में पुट करके कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई और मॉडिफिकेशन, जैसे मान लेते हैं कि यार आपसे पूछ लिया गया कि डिस्टेंस बताओ, तो वो डिस्टेंस निकालना भी आना चाहिए, वो फॉर्मूले से हमें नहीं याद रहता है। तो इससे हमें डिस्टेंस भी पता चल जाएगा कि मान लेते हैं अगर डिस्टेंस पूछ लिया जाए तो हम वो निकालने के लिए भी कैपेबल हो। तो 360 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। यहाँ पे कितने टाइम, 6 आवर्स का टाइम लगा और यहाँ पे 4 आवर्स का टाइम लगा। ठीक है, एवरेज स्पीड हमारी क्या बोलती है, एवरेज स्पीड बोलती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। 360 एक बार का, 360 दूसरी बार का, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 360 प्लस 360 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। पहले 6 घंटे लगे फिर 4 घंटे लगे। ठीक है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 720 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 10 आवर्स, और यहाँ पे स्पीड कितनी आ गई, स्पीड आ गई 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड कितनी आ गई, 72 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। मैं चाहती तो डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकती थी, लेकिन हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जितना हो सकता है उतना कम हम फॉर्मूले को यूज करें। ठीक है, और इसी के साथ साथ मान लो कि अगर आपसे कभी पूछ लिया जाता कि डिस्टेंस बताओ इन बिटवीन स्टेशन ए टू स्टेशन बी, तो आप इससे इजीली आंसर बता सकते हो कि यार डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 360 किलोमीटर्स का। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 360 किलोमीटर्स का। चीज समझ में आई कि किस तरीके से हमें करना है, क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये हमारे पास क्या है, अगेन एवरेज स्पीड का ही कॉन्सेप्ट है, और ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो इसे हम स्किप करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अरुण राइड्स हिज स्कूटर एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब अब हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करना है, हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज करना है। आपको बोला गया कोई अरुण है, वो अपना स्कूटर चलाता है कितनी स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अरुण की स्पीड, अरुण स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देन ही रीचेस ऑफिस 5 मिनट्स लेट। जब वो 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलाता है तब 5 मिनट लेट पहुंचता है, 5 मिनट लेट। ठीक है, इफ ही राइड्स एट 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसको हम मान देते हैं स्पीड नंबर 1। अब स्पीड नंबर 2 भी दे रखी है हमें, और बोला गया कि अगर मान लो कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अरुण चलता है तब वो 5 मिनट जल्दी ऑफिस पहुंच जाता है, 5 मिनट अर्ली। अब ऐसे में मुझे क्या बताना है, मुझे उसके घर से ऑफिस तक का
डिस्टेंस बताना है। अब इस तरह के क्वेश्चन को मैं कैसे करूं, देखो बेसिकली मान लेते हैं कि अगर ये अरुण का होम है, होम, और ये हमारा ऑफिस, तो यहां पे ये डिस्टेंस हमसे पूछा गया है कि ये डिस्टेंस बताओ कितना होगा, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करना, जैसे मैं बताने की, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। अब जब अरुण की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है, तो मान लेते हैं उसके ऑफिस पहुंचने का टाइम 9 बजे का होगा, ऑफिस पहुंचने का टाइम 9 बजे का होगा। जब वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, तब वो कितना लेट पहुंचा, तब वो 5 मिनट लेट पहुंचा, मतलब 9:05 पे पहुंचा होगा, मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो जल्दी गया तब वो 8:55 पे ही पहुंच गया, 8:55 पे ही पहुंच गया। यहां पे दोनों में डिफरेंस कितने का देखने को मिल रहा है, आपको मिल रहा है कि ये जो स्पीड में डिफरेंस आया ना, उसकी वजह से ऑल ओवर 10 मिनट का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। मैं क्या बोल रही हूं, एक बार ढंग से सुनो। जब अरुण 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, जहां उसे 9 बजे ऑफिस पहुंचना था, ये हमने हमारी तरफ से माना ताकि हम समझ सके, तब वो 9 बजे ना पहुंच के 9:05 पे पहुंचता, मतलब 5 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है। लेकिन अगर वो अपनी स्पीड इंक्रीज कर लेता है, तब वो 8:55 पे ही पहुंच जाता है, मतलब 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो मतलब मुझे ये देखने को मिला है, यहाँ पे जो स्पीड का डिफरेंस आ रहा है, उसकी वजह से 10 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो गिवन स्पीड का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। गिवन स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। इसका अगर मैं एलसीएम लूंगी, एलसीएम मेरे पास कितना है, एलसीएम है मेरे पास 60 किलोमीटर्स। ये मेरा क्या है, ये मेरा एलसीएम है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है, ये मेरा अज्यूम्ड डिस्टेंस है। यहां पे लिख भी सकते हो आप सब कि ये मेरा क्या है, ये मेरा अज्यूम्ड डिस्टेंस है, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये मेरा अज्यूम्ड डिस्टेंस है, ठीक है। अब अगर मुझे 60 किलोमीटर कवर करना है 20 किलोमीटर पर आवर से, तो टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटे का टाइम लग रहा है। 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर कवर करना है, तो टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटे का टाइम लग रहा है, पॉइंट, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि यार हमारी जो स्पीड है, हम जिससे निकाल रहे हैं उसके हिसाब से तो हमें यहाँ पे 1 घंटे का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ये दिख रहा है कि हमें तो यहाँ पे 1 घंटे का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे डिफरेंस है 1 घंटे का। लेकिन आप बोल रहे हो कि क्वेश्चन बोल रहा है कि सिर्फ 10 मिनट का ही डिफरेंस है। ये तो कैसे पॉसिबल है, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन 60 मिनट्स की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, इन 60 मिनट्स की एक्चुअल वैल्यू 10 मिनट्स है। इन 60 मिनट्स की यहाँ पे जो डिफरेंस है, उसकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी है, 10 मिनट्स है। मतलब 1 मिनट की वैल्यू यहाँ पे, या फिर 1 की वैल्यू, ये मिनट मिनट तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, यहाँ 1 की वैल्यू 1/6 है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 की वैल्यू 1/6 है। जब अगर 1 की वैल्यू 1/6 है, तो ये तो मेरा क्या था, ये तो मेरा अज्यूम डिस्टेंस था। तो अगर मुझे यहाँ पे से एक्चुअल डिस्टेंस निकालना है, अगर मेरा यहाँ पे से एक्चुअल डिस्टेंस निकालना है, तो वो कितना होगा, 60 इंटू सारी चीजें किस पे है, 1/6 पे है, तो 60 इंटू 1/6 एंड वी विल गेट आवर आंसर एज 10 किलोमीटर्स। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर आ जाएगा। मतलब अरुण के घर से उसके ऑफिस की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है। कितनी है उसके घर की दूरी, 10 किलोमीटर है। क्या ये चीज समझ में आई यहाँ पे कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच किया। अब ये जो आपको यहाँ पे अप्रोच दिख रही है किसकी है, बेसिकली एवरेज स्पीड की है। मतलब हमें यहाँ पे अलग से कुछ नया सीखा नहीं, हमने जो अप्रोच पहले सीखी बस उसी से हमने यहाँ पे देख लिया। यहाँ पे एक ही पॉइंट था जो ध्यान में रखना था, वो ये क्या यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड आउट करें, अज्यूम्ड डिस्टेंस फाइंड आउट करें। हमने ये देखा कि यहाँ पे जो हमारा टाइम डिफरेंस आ रहा है वो हमारे इस वाले टाइम डिफरेंस के मैच नहीं खा पा रहा। मतलब हमारे यहाँ पे जो टाइम डिफरेंस है वो एक्चुअली किसके इक्वल है, इस वाले के इक्वल है एज पर क्वेश्चन। तो हमने वही चीज यहाँ पे लिखी
और अगर हमारे 1 की वैल्यू 1/6 है, मतलब ये जो वैल्यू हमारी अज्यूम्ड है ये भी किस पे अवेलेबल होगी, 1/6 पे अवेलेबल होगी। तो वही चीज हमने यहाँ पे करी और हमारा यहाँ पे फाइनली आंसर आ गया। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है बुद्धन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 19 किलोमीटर in 2 hours by cycling 1/4 of the time and walks for the rest। मतलब कोई बुद्धन है, वो क्या कर रहे हैं, वो 19 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 2 घंटे में कवर कर रहे हैं, जिनमें उन्होंने क्या किया, 1/4 टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में दे रखा है, ठीक है, 1/4 टाइम तो उन्होंने साइकिलिंग की, बाकी टाइम वो क्या करें, वो चले, ठीक है। आगे दे रखा है द नेक्स्ट डे ही साइकिल्स एट द सेम स्पीड एज बिफोर for the half the time and walks the rest as the same speed as before and covers 26 km in 2 hours. The speed in kilometer per hour at which Buddhan walks it। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपका क्या है, ये आपका गेट का PYQ है, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये चीज हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। आपको क्या बोला गया यार, हमारे पास एक व्यक्ति है बुद्धन, उसने पहले 19 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, कितने घंटे में, 2 आवर्स में ये डिस्टेंस कवर किया गया, ठीक है। बोला गया इन 2 आवर्स में से इसने 1/4 आवर, या फिर जिसे आप 30 मिनट्स भी कह सकते हैं, 30 मिनट्स इन्होंने क्या की, इन्होंने 30 मिनट्स साइकिलिंग की, ठीक है, और बाकी का 3/4 आवर, मतलब 1 आवर एंड 30 मिनट्स इन्होंने क्या की, वॉक की, और ऐसी सिचुएशन में ये 19 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर पाए, ठीक है। एक दूसरा केस भी दे रखा है, दूसरा केस क्या दे रखा है, जब इन्होंने 26 किलोमीटर कवर किए, कितने, सेम टाइम में, लेकिन यहां पे सिचुएशन थोड़ी सी उन्होंने चेंज कर दी, क्या की, इन्होंने 1 घंटा मतलब हाफ टाइम मतलब 1 आवर इन्होंने क्या की, साइकिलिंग की विद द सेम स्पीड जो इन्होंने इस वाले केस में की थी, और यहां पे 1 घंटा ही इन्होंने क्या की, वॉक की, इन्होंने क्या की, 1 घंटा ही इन्होंने वॉक की। अब ऐसे में हमें ये बताना है कि कितनी स्पीड से जो बुद्धन है, जो पर्सन है, उन्होंने वॉक की होगी, क्या ये बता सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत इजी है। बेसिकली आपको जो कॉन्सेप्ट यूज करना है वो क्या है, वो है आपका डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब ये कैसे यूज करेंगे मैम, थोड़ा सा बताओ। तो देखो आपको पता है टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, 9 किलोमीटर का कवर हुआ है, ठीक है। लिखना स्टार्ट करते हैं, पहले केस को लिखते हैं, केस 1 या कंडीशन 1 भी आप लिख सकते हैं। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 19 किलोमीटर्स का, ठीक है। अब हम ये मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ साइकिलिंग वो कितनी है हमारी, c किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड ऑफ वॉकिंग दैट इज नथिंग बट w किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि यार बुद्धन ने कितने मिनट साइकिलिंग किए, तो सिर्फ 30 मिनट, मतलब 1/4 आवर ही साइकिलिंग किए, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे स्पीड कितनी है, स्पीड है c, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम 2 का 1/4 पार्ट, 2 आवर टोटल थे, उसका 1/4 पार्ट बुद्धन ने क्या की, साइकिलिंग की, प्लस ये तो टाइम 1 हो गया, ठीक है। दूसरा स्पीड इनटू टाइम, दूसरा अब हम लोग यहां पे लिख रहे हैं, बुद्धन ने फिर वॉक की, फिर w किलोमीटर पर आवर से कितने घंटे के, 2 घंटे के 3/4 पार्ट तक उन्होंने वॉक की, और ऐसी वाली सिचुएशन में उन्होंने टोटल 19 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। मैं ये बोलना चाह रही हूं, देखो यहां पर क्या है, ये मेरी हो गई स्पीड, ये हो गया मेरे पास टाइम, ये हो गई मेरी स्पीड, और ये हो गया मेरे पास टाइम। तो बेसिकली अगर हमारे पास यहाँ पे सेम डिस्टेंस दो डिफरेंट टाइप से कवर हो रहा है,
तो मैंने यहाँ पे क्या किया, S1T1 प्लस S2T2 करके टोटल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे से लिखने की कोशिश करते हैं कि अल्टीमेटली मेरे पास क्या इक्वेशन आ रही है। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ C/2, देखो ये इसको ट्वाइस टाइम पे कैंसिल करेगा तो C/2 आया, प्लस ये भी इसको 2 टाइम्स पे कैंसिल करेगा तो मेरे पास आएगा 3W/2 दैट इज इक्वल्स टू 90, ठीक है। 2 को यहाँ पे एलसीएम लेके इधर शिफ्ट कर देते हैं तो अल्टीमेटली मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन C प्लस 3W दैट इज इक्वल्स टू 38, दैट इज इक्वल्स टू 38। इसे मैं नाम दे देती हूँ मेरी इक्वेशन नंबर 1। इसे मैं क्या नाम दे देती हूँ, इसे मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं कि क्या बनेगी। अब बोला गया 26 किलोमीटर कवर किया गया इक्वल टाइम पे, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 2 बनाते हैं, केस नंबर 2। इस बार जो डिस्टेंस है वो है आपका 26 किलोमीटर का, ठीक है। अगेन स्पीड ऑफ साइक्लिंग हम लोग कितनी रखते हैं, स्पीड ऑफ साइक्लिंग हम रखते हैं C किलोमीटर्स पर आवर, और स्पीड ऑफ वॉकिंग हम लोग कितनी रखते हैं, W किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतने हम लोग रखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब आप साइकिलिंग कर रहे थे तब आपने 2 घंटे का एग्जैक्टली हाफ टाइम यूटिलाइज किया, प्लस जब आप वॉक कर रहे थे तब आपने अगेन 2 घंटे का एग्जैक्टली हाफ टाइम वॉकिंग में इन्वेस्ट किया, और इस वजह से आप 26 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर पाए। तो यहां पे से आपके पास आया C प्लस W दैट इज इक्वल टू 26। इसे मैं नाम दे देती हूँ मेरी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, क्या हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन क्या है, C प्लस 3W दैट इज इक्वल टू 38, C प्लस 3W दैट इज इक्वल टू 38। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं C प्लस 3W दैट इज इक्वल टू 38, C प्लस W that is equals to 26. Now what we are doing, we are just simply subtracting. हम लोग क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं हमें देखने को मिलता है C से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। C के साथ घूमने गया, यहाँ पे बचा मेरे पास 2W। 2W इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 12। तो W की वैल्यू क्या आ गई, W की वैल्यू आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब इनकी वॉकिंग स्पीड कितनी थी, वॉकिंग स्पीड थी 6 किलोमीटर पर आवर। क्या ऑप्शन में है क्या, देखो एक बार। हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी में अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी अवेलेबल है, जिसमें वॉकिंग की स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर है। अब मान लो क्या मुझे यहाँ पे साइकिलिंग की स्पीड भी निकालनी होती, तो क्या करो, जस्ट सिंपली यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू। जैसे W की वैल्यू कितनी है, W की वैल्यू है 6 किलोमीटर पर आवर, राइट। ये मेरे पास आई, जस्ट सिंपली पुट इट, 6 प्लस 3 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 38। तो यहाँ पे आई C प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 38। तो साइकिलिंग की स्पीड कितनी आ गई, 20 किलोमीटर पर आवर। साइकिलिंग की स्पीड कितनी आ गई, साइकिलिंग की स्पीड आ गई 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को तो हम लोग यहीं एंड करते हैं। बाकी के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे अभी बचे हुए हैं, जैसे हमारा प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन बचा हुआ है, बोट एंड स्ट्रीम बचा हुआ है, हाइट एंड डिस्टेंस बचा हुआ है। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।